सबसे पहले क्या पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जब तुम्हारे एक सर्टेन रिसोर्सेज जो हैं एक रिमोट लोकेशंस पे प्रेजेंट है and you can access it कहीं से भी। You have an internet, you have a working connection and you have those resources present over the internet। वो physically तुम्हारे पास नहीं है but they are present somewhere किसी रिमोट लोकेशन पे and you can access them। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट मॉडल्स क्या रहते हैं? वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अनदर इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड देन इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कुछ स्टोरेज जो होगी वो प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा AWS है। सेल्सफोर्स एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि जब हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी जो है ऑलरेडी हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रही है, फॉर एग्जांपल Salesforce CRM। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट विल बी लाइक जहां पर तुम डेवलप कर रहे हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स सच एज force.com। तो सेल्सफोर्स कहाँ पे आएगा? सेल्सफोर्स CRM जो है वो आएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, और force.com है वो आएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। उसके बाद हाउ डू यू डिस्क्राइब सेल्सफोर्स? सो सेल्सफोर्स क्या है? इट्स एन CRM प्लेटफॉर्म, जहाँ CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग अपने कस्टमर्स को और कंपनीज को इकट्ठे लेके आ रहे हैं एंड वन सॉल्यूशन है जिसके अंदर you'll have different types of cloud such as sales cloud, service cloud, integration भी उसी में हो रही है, marketing cloud। So basically it provides a whole lot of products that you can utilize and increase your revenue with the help of your clients or your customers। So main products क्या है Salesforce के? Products like sales cloud, service cloud, marketing cloud, then industry specific clouds, then it could be like communities, industries, enablement, integration, finance। ओके, तो ये सब नॉन प्रॉफिट, ये सब है डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद व्हाट इज सेल्स क्लाउड? सो सेल्स क्लाउड क्या होता है? सेल्स मॉड्यूल। सेल्स मॉड्यूल जिसके अंदर हमारे पास होता है सबसे पहले एक लीड। लीड हम कैसे जनरेट करते हैं? हमने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए और वहां से हमें पता लगा कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं। जो हमारे इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बोलेंगे हम लीड। और लीड के अलावा जब हमें लगेगा कि हाँ वो क्वालिफाइड लीड है, उसको हम तीन चीजों में कन्वर्ट करते हैं: अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अकाउंट तो क्या है? द कंपनी विद विच वी आर डीलिंग। कॉन्टैक्ट क्या है? उस कंपनी का कॉन्टैक्ट जिसको हम ईमेल भेजेंगे, वो पर्सन जो उस कंपनी से बिलोंग करता है या उनका रिप्रेजेंटेटिव। एंड अपॉर्चुनिटी इज एन ऑनगोइंग डील, कि अपना हम कहाँ पे उसका स्टेज है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो सब जो है डील्स इन प्रोग्रेस इज व्हाट वी कॉल एज अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद सेल्स क्लाउड में रहता है कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और साथ में प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट्स वो होंगे जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स जो हैं जब बिक जाएंगे तो वो एसेट बन जाएंगे, राइट? और क्योंकि हम एज अ किसी को हम कोई प्राइस बेस्ड ऑन अ सर्टेन रीजन या कोई ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस रहेंगे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो उसको हम रखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस बुक्स, राइट? और उसके क्या फीचर्स हैं सेल्स फोर्स के, सेल्स क्लाउड के, विच इज लाइक वेब टू लीड, कि कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है और अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो वो लीड जो है डायरेक्टली सेल्स फोर्स कन्वर्ट कर देगा और लीड बना देगा, लीड में कन्वर्ट कर देगा उस पर्सन को हु इज कमिंग फ्रॉम द वेबसाइट एंड मेकिंग अ चेंज या कुछ भी इंक्वायरी। तो हमारे को सेल्स फोर्स में वो डायरेक्टली लीड की फॉर्म में दिखेगा, जो भी किसी को असाइन हो चुका होगा किसी क्यू में या किसी यूजर को। और एक चीज होती है ऑटो रिस्पॉन्स रूल, यानी कि जैसे ही हमारा लीड क्रिएट हुआ, मान लो वो किसी को असाइन हो गया, तो हम उस लीड को ईमेल भेजते हैं। द फर्स्ट इनिशियल रिस्पॉन्स टू द कस्टमर, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो रिस्पॉन्स रूल। देन इट इज व्हाट इज सर्विस क्लाउड? सर्विस क्लाउड है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल क्यों यूज होगा? टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, टू इम्प्रूव द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। अब उन्होंने हमसे कोई चीज खरीद ली है, राइट? फॉर एग्जाम्पल सर्वर्स लिए हैं, CPU लिए, कुछ भी लिया है, हमारी कंपनी जो भी सेल करती है वो प्रोडक्ट, वो एसेट उन्होंने ले लिया है। अब उसके अंदर क्या हो जाता है कि अब उनको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, दे हैव एन इंक्वायरी या कुछ इशू है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
तो उसको व्हाट दे कैन डू इज, हमारी वेबसाइट होगी वहां पे हमको रीच आउट करेंगे एंड वहां से डायरेक्टली केस क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स में. So this functionality is what we call as web to case, which creates the automatic case creations. और सेल्स सर्विस मॉड्यूल में क्या क्या होता है, वही अपना अकाउंट रहेगा, साथ में रहेंगे केसेस. केसेस क्या होंगे, दीज आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कस्टमर की क्वेरी है उसको लेकर. कॉन्टैक्ट्स वही जो लोग जिनकी क्वेरी होगी जो उस कंपनी से बिलोंग करते हैं. एंड देन वी हैव नॉलेज आर्टिकल्स जिसके अंदर हम रेलेवेंट आर्टिकल्स दैट कैन बी यूज्ड, जो इंफॉर्मेशन है यूज हो सकती है उसको रखेंगे. देन इट इज लाइक असाइनमेंट रूल्स कि किसको असाइन करेंगे जब कोई एक केस आया, तो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया किसको असाइन होगा. एंड इफ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बंदा जिसको वो असाइन हुआ है वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो एस्केलेट किसको करेंगे, वो सब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एस्केलेशन रूल्स में. उसके बाद मार्केटिंग क्लाउड क्या है, मार्केटिंग क्लाउड इज द मार्केटिंग मॉड्यूल. इसके अंदर क्या रहता है कि वी क्रिएट पर्सनलाइज्ड जर्नीज अब अपने कस्टमर्स के लिए टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद आवर वेबसाइट और विद आवर प्रोडक्ट, जिससे कि हम डिफरेंट स्टेजेस पे अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड देन इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ लाइक जर्नी मैनेजमेंट, मोबाइल मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, और इफ यू वांट टू क्रिएट कंटेंट, personalization or whatever. So in that case, marketing cloud will be used. Standard objects we have already discussed for the sales cloud. They could be account, contact, contracts, opportunities, products, price books. All of this would be part of sales cloud. Service cloud का part क्या रहेगा, service cloud में again we will have account, contacts, and then the major would be cases. केसेस यूज करेंगे, जो भी हमारा कस्टमर है यानी कि जो अकाउंट है जब वो केस रेस करेंगे, और नॉलेज आर्टिकल्स जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी ऑलरेडी जिसके थ्रू हमारे एजेंट्स देख के बता पाएंगे, अगर उनको रिलेटेड आर्टिकल मिल जाता है वहां से इंफॉर्मेशन लेके वो डायरेक्टली उसको हेल्प कर सकते हैं कस्टमर को. दिस इज व्हाट कम्स अंडर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विस क्लाउड. उसके बाद कम्युनिटीज क्या होता है, कम्युनिटीज इज अ सोशल प्लेटफॉर्म जो सेल्सफोर्स ने डिफाइन किया है फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन, या तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो सकता है या फिर हो सकता है पार्टनर टू पार्टनर, एंड देन इट कुड बी कस्टमर टू कस्टमर ऑल्सो. यानी कि तीन तरीके की कम्युनिटी हो सकती है, कस्टमर, पार्टनर एंड एम्प्लॉयज, जिसके अंदर बेसिकली इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म दैट विल बी यूज्ड and designed such that we facilitate our communication with our either our customers or our employees or our partners. ये हमको हेल्प करता है टू डिराइव मोर सेल्स एंड देन टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज. ओके. एंड देन व्हाट इज अ पोर्टल, पोर्टल कुछ नहीं है, इट्स सिमिलर टू द कम्युनिटीज, बट पोर्टल जो है इट्स नो लॉन्गर देयर. अब हम पोर्टल्स को कम्युनिटीज ही बोलते हैं. बेसिकली द अपग्रेडेड पोर्टल्स आर व्हाट वी कॉल एज कम्युनिटीज एंड दे हैव बीन रीब्रांडेड एज कम्युनिटीज. उसके बाद let's move to what's the difference between both of them. So portal is no longer being used, and then we now use communities, which are the upgraded versions of portal. Okay. And then what is force.com, force.com is a platform as a service model जहां पर हम अपने जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया उसके अलावा जो भी हमारी डे टू डे नीड्स हैं उसके लिए अगर कोड डेवलप करना रहता है तो वो हम लोग करते हैं फोर्स डॉट कॉम में. उसके बाद डिफरेंस क्या है, सेल्स फोर्स डॉट कॉम जो है इट्स अ सीआरएम एप्लीकेशन जिसके अंदर जो भी तुम्हारी रेडीमेड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो होस्टेड है क्लाउड पर, लाइक सेल्स क्लाउड है, सर्विस क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है. फोर्स डॉट कॉम इज नथिंग बट जहां पर डेवलपर जो है वो करेंगे डेवलप अपनी कोड को. So this is what we call as PaaS, platform as a service. Salesforce.com is a software as a service. So can you explain the concept of multi-tenant? So ठीक है, since जो Salesforce है it works on multi-tenant architecture, जिसका मतलब ये है कि multiple Salesforce org they are hosted on a single server. तो to avoid the monopoly कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक ही सिस्टम या एक ही ऑर्ग या एक सर्टेन प्रोसेस ही बार बार यूज ना करें,
उसके लिए गवर्नर लिमिट्स होती हैं, राइट? तो एंड प्लस मल्टी टेनेंट क्यों? इट इज सेविंग आवर कॉस्ट। तो कोई भी अपग्रेड रहता है तो Salesforce will automatically do it for you. It is more flexible, highly scalable, and it has good performance. So that's why Salesforce और security है, so there is no problem of that such कि multi tenant है तो security नहीं रहेगी. Security is also present. Okay, and then what we have is governor limits. गवर्नर लिमिट्स मतलब कि क्योंकि Salesforce का जो एपेक्स है वो रन करता है मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में, तो गवर्नर लिमिट्स क्या है? एक ही रिसोर्स अगर कंटिन्यूसली यूज करेगा, मोनोपोलाइज कर देगा हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज रहेंगे, तो इसलिए सेल्सफोर्स ने क्या करा, स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगा दी हैं। तो जब भी हमारा कोड रन करता है या कोई भी प्रोसेस चलती है, उसकी एक सर्टेन लिमिट्स हैं। अगर हम उन लिमिट्स को एक्सीड करते हैं तो एपेक्स इंजन जो है हमें रन टाइम एक्सेप्शन एरर्स देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज गवर्नर लिमिट्स। उसके बाद मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा इज नथिंग बट द डेटा अबाउट डेटा। तो यानी कि अब हमारा जो सेल्सफोर्स है एंटायरली वो किस पे स्ट्रक्चराइज्ड है, या फिर मेटा डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ XML विच इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो मेटा डेटा से व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि सेल्सफोर्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर, फील्ड्स का स्ट्रक्चर, पेज लेआउट्स का स्ट्रक्चर, ये सब जो है इट हेल्प्स अस डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग डेवलप्ड इन सेल्सफोर्स। ओके, सो व्हाट इज अ सेल्सफोर्स ऐप एक्सचेंज? ऐप एक्सचेंज है, इट्स अ मार्केट प्लेस जहां पर आप सेल्सफोर्स की एप्स को अपना डाल सकते हो, जस्ट लाइक अ गूगल प्ले स्टोर या एप्पल का जो स्टोर रहता है, उस टाइप से सेल्सफोर्स का अपना ऐप एक्सचेंज है जहां पर डिफरेंट कंपनीज अपने अपनी एप्लीकेशंस डाल सकती हैं। एंड अगर आपको उन एप्लीकेशंस का यूज लग रहा है तो यू कैन फ्री एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर एंड पेड वर्जन्स आर आल्सो देयर। So based on your requirement, if you have less time, you cannot do the implementations या ऐसा कुछ, then in that case you can use the app exchange, which also covers our second question, in what scenarios we consider using apps. So whenever there is a requirement that totally agrees या पूरी की पूरी कवर हो रही है आपके ऐप एक्सचेंज से, देन इन दैट केस यू कैन यूज द Salesforce ऐप एक्सचेंज। एंड मैनेज्ड सर्विसेज और मैनेज्ड पैकेज और अनमैनेज्ड पैकेज में क्या डिफरेंस रहता है? सो मैनेज्ड पैकेज, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय समवन, किसी ने आपको दिया है, राइट? तो इन दैट सिनेरियो आप कोड नहीं देख पाओगे कि क्या वो पीछे से कर रहे हैं, बैकएंड में क्या चल रहा है। अनमैनेज्ड पैकेज इज मोर ऑफ काइंड ऑफ ओपन सोर्स, राइट? उसको इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड। तो and we are using the code directly, but we cannot see in managed package we cannot see the underlying code. An unmanaged package is more of a kind of open source and its code can be seen and changed. लेकिन जो managed package रहता है उसका code we cannot see the code and the metadata associated to the application. So the app maintains the managed packages and we cannot see the underlying code. Okay, that's it for today. Thank you so much.